मिसेस दीवान, जिसके ऊपर घर गृहस्थी का बोझ ज़्यादा है, उसको हम महिला मंडल की अध्यक्ष नहीं बनेंगे, क्योंकि वो घर के कामों में उलझकर मंडल की तरफ ध्यान कम देते हैं। अफसोस करिए मिसेस कपूर, लास्ट टाइम हमने जिसे मंडल का अध्यक्ष बनाया था उसने मंडल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मुझे अध्यक्षा बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे घर में 2 बहुएं हैं, वो सब कुछ संभाल लेती हैं। घर के काम में कोई रुकावट नहीं आती, मैं पूरा टाइम दे सकती हूँ। एक मिनट, पूरा मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करूँ। हेलो। हेलो, कौन? मैं राजेश बोल रहा हूँ। क्या कर रहे हो? क्या करो मतलब? मैं मोबाइल से बात कर रही हूँ ना, इसलिए मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वो सामने हमारी मीटिंग चल रही है, सारी महिलाएं बैठी हैं, तो अध्यक्षा कौन बनेगी उसका डिसीजन हो रहा है, तो मैंने सोचा कि तुमसे मैं बात करूँ। क्या है ना, बहाना कर रही हूँ मोबाइल दिखाने का, समझने की कोशिश करो। इसलिए दिखावे के लिए फोन किया है। क्या हो गया तुम्हें? वक्त से पहले सठिया गई हो क्या? मोबाइल से फोन करो ये पूछने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूं। फोन बंद करो, फिजूल में बिल बढ़ रहा है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। वो क्या है ना, मैं मीटिंग खत्म करके घर आ जाऊंगी। अच्छा, ओके, बाय। मेरे पति थे, कह रहे थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अध्यक्षा बन सकती हूँ। और कितने अच्छे मेरे पति हैं ना, बहुत ही एडजस्टेबल है। आजकल ऐसे पति मिलना कितना मुश्किल है। क्या हुआ भाभी, आप बहुत टेंशन में लग रही हैं। वो फाइल, इनका मोबाइल खो गया। मोबाइल खो गया? लेकिन कैसे? वो क्या हुआ ना, मैं रिक्शा में भूल गई। अब मुझे इनकी डांट खानी पड़ेगी। इन्होंने मुझे मना किया था कि मोबाइल लेके मत जाना, और मैं ले गई। अब मुझे बहुत डर लग रहा है पायल, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूं? भाभी आप अपने आप को संभालिए, हम लोग कुछ सोचते हैं ना। भाभी आपको कोई नहीं डांटेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर राजेश भैया ने पूछा ना तो आप उन्हें बताइएगा नहीं कि आपके हाथ से मोबाइल खो गया है। लेकिन वो पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? भाभी हमने इंश्योरेंस तो किया है ना मोबाइल का। वो तो किया है, तो बात खत्म। हम क्या करते हैं, वो हमारे इंश्योरेंस एजेंट है ना, क्या नाम है उसका, मिस्टर शर्मा, उसको फोन करते हैं और उसको बता देते हैं वो 15 दिन में नया मोबाइल ला देगा। लेकिन भाभी आपको याद है उसने क्या कहा था? क्या? उसने कहा था कि अगर मोबाइल गुम हो गया तो हमें जाकर पहले पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवानी पड़ेगी और एफआईआर की एक कॉपी उसे देनी पड़ेगी, और उसके 15 दिन के बाद वो हमें नया मोबाइल देगा। लेकिन वो 15 दिन कैसे गुजारेंगी? क्या कहूंगी मैं इनसे? हाँ, ये मुसीबत है, क्या कहेंगे? आप उनसे साफ साफ बता दीजिए ना कि मोबाइल गुम हो गया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती, वो मुझे बहुत डांटेंगे। भाभी आप ऐसा बता दीजिएगा कि आपने आपका मोबाइल आपकी किसी सहेली को यूज करने के लिए दे दिया है। ऐसा कहूंगी ना तो वो और भी डांटेंगे। भाभी नाराज तो वो हमेशा होते हैं, कुछ बोल देंगे थोड़ा बहुत, आप सुन लीजिएगा। लेकिन अगर मोबाइल खो गया बोलेंगे ना तो बहुत कुछ बोलेंगे। आप क्या कह दीजिएगा कि कल मोबाइल मिल जाएगा, है ना? तब तक हम क्या करेंगे, पुलिस के पास जाके एफआईआर दर्ज करवाएंगे और इंश्योरेंस एजेंट को वो एफआईआर दे देंगे। आप 15 दिन तक मिल जाएगा करते रहिएगा, नया मोबाइल इंश्योरेंस एजेंट ला देगा। हाँ भाभी, कभी कभार अपने शौहरों से झूठ बोलना भी पड़ता है। पहले चल के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट तो लिखवाएं। हाँ चलो चलो। किधर गुम हो गया मोबाइल? ऑटो रिक्शा में। ऑटो रिक्शा में भूल गए ना, चोरी तो नहीं हुआ। गलती किसकी है? अब नहीं, वो क्या हुआ कि ये जब ऑटो रिक्शा से उतर के जा रही थी तो एक आदमी आया और इनके हाथ से मोबाइल छीन कर ले गया, मतलब चोरी हुआ है ना भाभी? हाँ। कौन सा एरिया था? दादर। लेकिन दादर में तो ऑटो रिक्शा जाता ही नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, असल में ये दादर से सायन तक बस में आई और उसके बाद इन्होंने ऑटो पकड़ा, है ना भाभी? अच्छा, कौन सा मॉडल था? वो एकदम नया लेटेस्ट मॉडल था। अरे नया नहीं, मॉडल नंबर बताइए। अब 3210। कहाँ रहते हैं? बाजू में। मैडम अपना एड्रेस बताइए। वो पुलिस स्टेशन के बाजू में जो मच्छी मार है ना, मच्छी मार्केट, वही। हाँ, क्या आप लोग मछली मार्केट के अंदर रहती हैं? जी नहीं, इनके कहने का मतलब ये था कि वो जो मोबाइल था ना वो मछली मार्केट के आसपास चोरी हो गया था। मैडम मैं आप लोगों का पता पूछ रहा हूँ।
ओह, हमारा पता। हमारा पता क्या है भाभी? जूहू 10th रोड, बंगला नंबर 5। ठीक है, मैंने आपकी कंप्लेंट लिख ली है, अब आप लोग जा सकते हैं। जा सकते हैं, लेकिन हमारी एफआईआर की कॉपी? वो किस लिए? इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए। आप हमें एफआईआर दे देंगे तो हम लोग एजेंट को देंगे, वो हमें नया मोबाइल दे देगा। हाँ। आप लोगों को क्या ये खेल लगता है? इंश्योरेंस करके आप अपना मोबाइल गुम करके यहाँ रिपोर्ट लिखाती है, और रिपोर्ट लेकर आप चाहती है कि आपको नया मोबाइल मिल जाए। मैडम, हम यहाँ पर आपको नया मोबाइल लेके देने के लिए नहीं बैठे हैं। हम चोर को ढूंढेंगे, अगर वो नहीं मिला उसके बाद हम आपको रिपोर्ट देंगे कि आपका मोबाइल नहीं मिला। उसके बाद आप अपना इंश्योरेंस क्लेम कर सकती हैं। लेकिन हमें रिपोर्ट कब मिलेगी? जब चोर मिल जाएगा तब, या हम पुलिस वाले हार जाएंगे। मगर हम पुलिस वाले तो हारते ही नहीं है ना। इंस्पेक्टर साहब, आप वैसे चोर को कब तक पकड़ लेंगे? 1 महीना लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। 1 साल? 1 साल लगेगा? तब तक आप ये रिपोर्ट रख लीजिए, अब आप जा सकते हैं। लेकिन इससे हम लोग इंश्योरेंस क्लेम कैसे करेंगे? वो हम नहीं जानते, वो आप जाने, वो कंपनी वाले जाने। आप दोनों के चक्कर में हम कानून वालों को बीच में मत पीसिए। वैसे ही हम कानून वाले एफआईआर नहीं दे सकते। अब आप जा सकते हैं, और आते जाते रहिएगा, शायद आपका मोबाइल मिल जाए। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। गलती तुम लोगों की है, किसी के भी बात में आकर आप लोग कानून का टाइम खोटी करते हैं, और ऊपर से कानून को ही दोष देते हैं। सब चीटर्स हैं, सब मिले हुए हैं, भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते हैं। अमेरिका में देखो क्या कानून है, क्या रूल्स है, इसलिए तो यहाँ के लोग अमेरिका जाना पसंद करते हैं। लेकिन भाभी, इस वक्त हम लोग अमेरिका में नहीं हैं, अपने देश भारत में। अभी हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है। पहले तो इंश्योरेंस एजेंट को ढूंढते हैं और उसे मजा चखाते हैं। उसे मिलने तो दो, देखो मैं उसे मजा चखाती हूँ, वो भूल जाएगा कि क्या बेवकूफ बनाना होता है। भाभी, हमें जो कुछ भी करना होगा ना, बहुत सोच समझ कर करना होगा। मुझे तो डर लग रहा है कि अगर इन तीनों भाइयों को ये पता चल जाए कि वो इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉड था, तो हमें बहुत डांटेंगे। सबसे ज्यादा डांट तो मुझे ही पड़ने वाली है, क्योंकि इंश्योरेंस का आइडिया ही मेरा था। हाँ, यस, गुड मॉर्निंग, इंश्योरेंस एजेंट शर्मा स्पीकिंग। नमस्कार, मैं देवयानी दीवान बोल रही हूँ। हाँ हाँ, कहिए, मेरे लायक क्या सेवा है? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं शर्मा जी। वो आप हमारे घर आए थे ना, हमने 3-3 मोबाइल इकट्ठे इंश्योर करवाए थे आपसे। हाँ हाँ, कहिए। आपसे काम था, आप घर आ सकते हैं? काम क्या है? वो ना, अभी हम तीनों बहुओं ने भी 3-3 मोबाइल्स नए लिए हैं। तो पिछली दफा आपने हमारा काम इतने जल्दी किया, हमने सोचा आप ही को बुलाए और 3 मोबाइल को भी इंश्योर करवाए। अच्छा 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 अच्छा, मैं तो सोचा कि आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो गया है, शायद इसलिए आप मुझे बुला रही हैं। नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आएंगे आप? बस अभी मैं हाजिर होता हूँ। आपने 3-3 मोबाइल खरीदे हैं, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। उन्हीं के इंश्योरेंस के सिलसिले में हमने आपको यहाँ बुलाया है। मैंने कहा था ना कि आप हमारी कंपनी से इंश्योरेंस करवाएंगे, तो आप इंश्योरेंस के लिए ही नया मोबाइल खरीदेंगे। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा था। आपने हमारी इंश्योरेंस कंपनी पे भरोसा किया, आपने हमसे इंश्योरेंस करवाया, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इससे पता चलता है कि हमारी कंपनी कितनी तरक्की कर रही है। हाँ हाँ, हम जैसे कस्टमर्स की वजह से ही आपकी कंपनी इतनी तरक्की कर रही है। अगर कोई और होता ना तो। मतलब? नहीं नहीं, इनके कहने का मतलब ये है कि एक बार मोबाइल इंश्योर हो जाता है तो टेंशन कम हो जाती है ना इंसान की। सही कह रही हैं आप। हमारी कंपनी आपकी मोबाइल को पूरी तरीके से सिक्योरिटी देती है। अरे वाह, कहाँ का इंश्योरेंस, कहाँ की सिक्योरिटी? आपका जो इंश्योरेंस का चक्कर है ना, वो पूरा फ्रॉड है, बेवकूफ बनाते हैं आप लोगों को। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी समझाते हैं आपको। आपकी कंपनी भोले भाले मोबाइल ओनर्स को फंसा के बेवकूफ बनाती है। आप हमारी कंपनी को बदनाम कर रही हैं। आपके पास क्या सबूत है? देखा देवयानी, ये हमसे सबूत मांग रहा है। मेरे हस्बैंड का मोबाइल खो गया, आपके कहने पर हमने पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट की, और तब से रोज रोज पता नहीं कितने चक्कर चला रहे पुलिस चौकी के। पुलिस वाले बोलते हैं कि इतने जल्दी नहीं देंगे, 10-15 दिन और वेट करना पड़ेगा। हमें ऐसा कुछ वेट नहीं, हमारे पास दूसरा काम नहीं है क्या? हमारा पैसा वापस दे दो। अब बोलो क्या कहना है? बाहर जाओ, जाके पुलिस स्टेशन पे फोन करो, इसको मजा चखाते हैं। हाँ, अभी करती हूँ। हम लोग दूसरों की तरह चुप बैठने वाले नहीं है, तुम्हें जरूर मजा चखाएंगे। नहीं प्लीज, आप पुलिस को मत आप बुलाइए। तो ठीक है, हमारी एक शर्त है। हाँ, हमें मंजूर है। पहली शर्त, हमारा जो मोबाइल गुम हो गया है ना, वैसा ही दूसरा मोबाइल आपको लाके देना पड़ेगा। और दूसरी शर्त, इंश्योरेंस के पूरे पैसे आपको हमें देने पड़ेंगे। मैं आपको नया मोबाइल नहीं दे सकता हूँ मैडम।
तो फिर हवालात की हवा खाने के लिए तैयार हो जाए। करती हूँ फोन, अभी करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। देखिए मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आपको 2-4 दिनों में इंश्योरेंस का पैसा वापस में करूंगा, लेकिन मैं मोबाइल का पैसा कहां से वापस करूंगा आप लोग? देखिए आपको जो भी कहना है वो हमारे ऑनर से कहिए, कंपनी हमारी थोड़ी ही है? बताइए आप। ठीक है, तुम इंश्योरेंस का पैसा 2-4 दिनों में नहीं, कल के कल यहाँ लाओगे, वरना इस बेलन से तुम्हारी धुलाई करूंगी, समझे? ठीक है, देखता हूँ। इंश्योरेंस का पैसा तो मिल ही जाएगा, लेकिन अब इस मोबाइल का क्या करें? निकाल दे कोई नया आइडिया। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। उस एजेंट ने तो हमें बेवकूफ़ बना दिया, अब मैं इनसे क्या कहूँगी? अगर मुझे पता होता ना कि एजेंट इस तरह से हमें बेवकूफ़ बना सकते तो मैं कभी मोबाइल इंश्योर करने की राय नहीं देती। मुझे तो पहले से ही शक था। ताज्जुब की बात तो यह है कि हम इतने बड़े घर की बहुएं होकर भी 10-15 हज़ार के लिए मोहताज होते हैं। पैसे तो हैं, लेकिन सारी जिम्मेदारी दादी माँ के ऊपर है, वही सब खर्च करती हैं। बाकी के घर की बहुओं को देखो कितना पैसा जमा करके रखती है। जमा करने का मौका तब मिले ना जब हमें खर्च करने के लिए मिले। दादी माँ तो सारा खर्च करती है, तो हम लोग पैसे कैसे बचाएंगे? भाभी, घर का खर्च चलाना कोई आसान काम नहीं है। दादी माँ को तजुर्बा है, वो जो भी कर रही है ठीक कर रही है। तो क्या हमें अक्ल नहीं है? हम लोग घर नहीं चला सकते हैं? चला सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग घर चलाने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आकर माँ जरूर खा जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि ये छोटे से मोबाइल फोन के लिए हम लोग दादी माँ के खिलाफ क्यों बातें करें। एक काम करती हूँ, मैं आपको पैसे दे देती हूँ, आप जाकर मोबाइल फोन लेके आ जाइए। ठीक है, मैं ले लूंगी, लेकिन एक शर्त पर। हमें दादी माँ को तैयार करना पड़ेगा कि घर खर्च की जिम्मेदारी हम तीनों उठाएं। लेकिन सुभद्रा भाभी, इस तरह अचानक आप ये बात कहेंगी दादी माँ से तो वो क्या सोचेंगी? क्या सोचेगी दादी माँ? अरे वो तो खुश होगी कि बहुओं ने अपनी जिम्मेदारी को समझा। नहीं राज, जो आज तक नहीं हुआ है, अगर वो हम लोग अब करने जाएंगे तो दादी माँ के दिल पर क्या गुजरेगी? क्या गुजरेगी? अरे दादी माँ तो खुद ये चाहती है कि घर का खर्च अब बहुएं चलाए। वो तो इसलिए तुम लोगों से नहीं कह पा रही है कि तुम लोगों को बुरा ना लग जाए और तुम लोग ये न सोच बैठो कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का बोझ तुम्हारे कंधों पे डाल दिया। नहीं नहीं, हम लोग ऐसा कैसा सोचेंगे? ये आप कह रही है, लेकिन मैंने खुद दादी माँ को यह कहते हुए सुना है कि अब बहुओं को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, उन्हें घर का खर्च संभाल लेना चाहिए। वो तो इसलिए आप लोगों से नहीं कह पा रही है कि कहीं तुम लोगों को बुरा ना लग जाए। दादी माँ ने ऐसा? और नहीं तो क्या, मैं तो चाहता हूं कि तुम्हें जाके दादी माँ से कहना चाहिए कि तुम उनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो। वो खुश हो जाएगी। हाँ, दादी माँ इस उम्र में घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल रही है। वो हमसे पूछ नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको तकलीफ नहीं होती है, वो उनका अच्छापन है। हमें खुद पूछकर घर की बागडोर संभाल लेनी चाहिए। सही कह रही है आप, ये नेक काम आप लोगों को आज ही कर लेना चाहिए। हम आज ही दादी माँ से बात करेंगे। भैया तुम औरतों का मामला है, मुझे इसमें मत घसीटो, जैसे तुम्हारे मन में आए करो। अच्छा वो मेरा मोबाइल कहाँ है जो तुम महिला मंडल की मीटिंग में ले गई थी? वो मैं क्या कर रही हो? मुझे मोबाइल दो, मुझे जाना है। वो मेरी सहेली है ना शीला, उसे हमारा मोबाइल बहुत अच्छा लगा, तो उसने कहा कि वो मोबाइल में अपने पति को दिखाती है, तो मैंने उसे दे दिया। हाँ? तुमने अपनी सहेली के पति को मोबाइल दिखाने के लिए मेरा मोबाइल दे दिया? क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को? लौटा देगी ना। मैंने तुमसे कहा था कि महिला मंडल की मीटिंग में मोबाइल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, पर तुम्हें तो दिखावा करने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ था। कल को अगर ये खो गया या कुछ और हो गया, तुमको पैसे देगी वो? दे देगी बाबा, ऐसे कैसे मोबाइल खो जाएगा? जब उसने कहा है कि कल वो मोबाइल दे देगी, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। मुझे नहीं पता, तुम मुझे फोन करो अभी और उसे कह दो कि हमें मोबाइल चाहिए अभी। अरे मैंने आपसे कहा ना कि मैं खुद जाकर वो मोबाइल लेकर आ जाऊंगी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर कल तक मोबाइल नहीं आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ पायल, दादी माँ से इस बात का जिक्र भी मत करना, वरना वो गलत समझेंगी। नहीं, उल्टा उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोग अब घर की जिम्मेदारियां संभालना चाहते हैं। इतने साल से घर की जिम्मेदारियां उठाते उठाते वो थक गई होंगी। अब हमारा फर्ज बनता है कि अब हम उन्हें आराम करने दें। मेरी मानो तो एक बार और सोच लो। हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह सोच लिया है, बहुत जल्दी हम उनसे बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि दादी माँ मान जाएंगी तो बहुत अच्छा है। चलता हूँ पायल।
देवयानी, ये क्या नया प्लान बनाया तुम लोगों ने? घर का खर्च तुम सब लोग चलाओगे तो पैसे बचने के बजाय ज्यादा खर्च होंगे। जिस तरह दादी माँ घर खर्च संभालती है उस तरह तुम लोग नहीं संभाल पाओगे। अरे वाह, ऐसा कैसे कहते हैं आप? हम लोग कुछ नहीं जानते। इतने सालों से हम दादी माँ को घर चलाते हुए देख रहे हैं, कुछ तो भी तो सीखे होंगे हम लोग। फिर भी बैठे बिठाए ये सब नई चीज करने की क्या जरूरत है तुम लोगों को? अरे वाह, ऐसा कैसे कहते हैं आप? हम लोग इस घर की बहुएं नहीं है, हम इस घर का हिस्सा नहीं है। अगर घर के लिए कुछ करना ही है तो और बहुत से काम हैं। कौन से? घर गृहस्थी संभालो, बच्चों को देखो, वगैरह वगैरह। दादी माँ, अब हम तीनों ने ऐसा सोचा है कि आपको आराम करने दिया जाए। क्यों? तुम लोगों को क्या लगता है मैं आराम नहीं करती? ऐसी बात नहीं है दादी माँ, हम चाहते हैं कि आप पूरी तरह से आराम करें। दादी माँ, हमारा मतलब ये है कि आप जो आज तक घर का खर्चा संभाल रही है ना, वो इसके बाद हम तीनों संभाल रहे हैं। देखो, गृहस्थी संभालना कोई आसान काम नहीं। पहले तुम तीनों सीखो, बाद में संभाल लेना। इसमें सीखने की क्या जरूरत है दादी माँ? हम अच्छी तरह जानते हैं कि घर को कैसे चलाया जाता है। हम चाहते हैं कि आप अब आराम करें, पूजा पाठ करें और घर की सारी जिम्मेदारी हम तीनों पर सौंपें। हाँ दादी माँ, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी आप कितने सालों से काम करती आए हैं, अब आपको आराम करना चाहिए। इसमें मुसीबत और तकलीफ कैसी? घर संभालना तो बहुत अच्छी बात है। बहू, जब माँ को घर का खर्चा चलाने में परेशानी नहीं होती तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? और इस झंझट में पड़ना ही क्यों चाहती हो तुम तीनों? बाबूजी, इसमें झंझट कैसा है? ये तो हमारा फर्ज है। दादी माँ, हमारे होते हुए आप काम करती हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। दादी माँ, आपको पता है जो काम हमें करना चाहिए वो आप करती हैं। आप जब काम करती हैं तो हमें गिल्टी फील होता है। तुम लोगों पर भी कितनी जिम्मेदारियां हैं। तुम अपना अपना काम करो। घर का खर्च संभालना कोई आसान काम नहीं, वो मैं संभालूंगी। दादी माँ, आप हमें किसी लायक ही नहीं समझती हैं। आप समझती हैं कि हम ना समझें। हमें कुछ आता जाता ही नहीं है। हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं तो भी आप समझती हैं कि हम घर खर्च नहीं चला सकते हैं। आप हमें एक मौका देकर तो देखिए। ये कैसी बात कर रही हो बहू? तुम लोगों को दादी माँ से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। और घर खर्च चलाने का इरादा कैसे कर लिया? विशंभर, अगर वो घर चलाना चाहती हैं तो चला लेने दो। वैसे वो फर्ज तो इन्हीं का बनता है ना। ठीक है, कल से मैं तुम लोगों को घर की जिम्मेदारी संभालने की पूरी इजाजत देती हूँ। मुझे जितना खर्च मिलता था उतने में ही काम चलाना पड़ेगा। कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। बस घर ठीक चलना चाहिए। भाभी, आपने जिस तरह से दादी माँ से बात की ना, हमें अच्छा नहीं लगा। वो दोनों बेमन से हमारे हाथ में जिम्मेदारी सौंप कर चले गए। देवयानी, मैंने जो भी कहा है ठीक ही कहा है। तुम्हें पता है, मैंने जानबूझकर ही ऐसा कहा है। हम अगर उनसे प्यार से कहते हैं ना तो वो इस बात को समझती ही नहीं है। वो सोचती है कि हमें तकलीफ क्यों दी जाए। वो इस बात को समझती नहीं है और खुद ही मुसीबत में फंसी रहती है। हाँ भाभी, शायद आपने जो किया वो बहुत अच्छा किया। आपने इस तरह से बात की इसलिए वो मान तो गई। खैर, अब हम उतने ही पैसे में दादी माँ को बहुत अच्छी तरह से घर चला कर दिखाएंगे। इतना ही नहीं, उसमें से पैसे भी बचाएंगे, फिर दादी माँ खुश हो जाएगी। ठीक कहा तुमने।